बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्ज़ाम्स के अंदर मैक्सिमम मार्क्स अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन से हासिल किए जा सकते हैं। पेपर जो है वो खूबसूरत हो तो आपको ज़्यादा चांसेस मिल जाते हैं मैक्सिमम मार्क्स को ऑब्टेन करने के लिए। तो आज हम आपसे एक ऐसा ही पेपर शेयर करेंगे। ऑडियंस ये देखिए, ये एक बच्चे ने अटेम्प्ट किया हुआ पेपर है। इसमें जो मेन क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये एक फर्जी है समझाने के लिए कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। तो सवाल नंबर 9, कई बच्चे इसके साथ नून मीम बेरे बर नंबर लिखते हैं, वो नंबर नहीं लिखेंगे, सवाल 9 लिखेंगे, क्योंकि 9 इज़ आल्सो अ नंबर। और इसके आगे कॉलन आएगा। कई बच्चे ये कॉलन लगा के तो आगे एक इस तरह की लाइन लगा देते हैं, ये लाइन नहीं लगेगी, यहाँ पे कॉलन का निशान आएगा, यहाँ पे तफसीलिया की अलामत नहीं आएगी। उसके बाद जो भी उसका मेन थीम है क्वेश्चन का, हमेशा मेन थीम सेंटर में लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहता है कि ज़रबुल अमसाल की तकमील कीजिए, तो सेंटर में मेन हेडिंग आएगी ज़रबुल अमसाल की तकमील। फॉर एग्जांपल आपसे कहता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस को हल कीजिए, तो फिर यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस, ये शॉर्ट आंसर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे मुख्तसर जवाबात है, तो ये मुख्तसर सवालात के जवाबात आ जाएगा। और उसके बाद पार्ट नंबर हमेशा मिड में लिखें, याद रखना है आपने। और उसकी जो हेडिंग बनती होगी, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा हुआ कि रेडियो किसने ईजाद किया, तो अब इसका हेडिंग बनेगी रेडियो की ईजाद। तो ये देखिए, ये रेडियो की ईजाद लिखा और इसके आगे फिर कॉलन का निशान आएगा, इसके आगे दोबारा से कॉलन का निशान आएगा। और अब ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है, ये मुकम्मल जब हो जाएगा इसके नीचे डबल लाइन लगा दी जाएगी मार्कर के साथ, एक मोटी और एक बारीक लाइन। और हमेशा कोशिश करें कि ये मार्जिन लाइंस जो हैं ये लगा के लिखा करें। और इसी तरह से फिर एक क्वेश्चन जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर दूसरे की फिर हेडिंग देंगे, उसका मेन हेडिंग आ जाएगी, उसका ये नंबर आ जाएगा, हेडिंग आ जाएगी, और फिर उसको लिखेंगे। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो उसके नीचे फिर डबल लाइन लग जाएगी। इसी तरह से तीसरा। तो इस तरह से ऑडियंस आप जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो मुकम्मल कर सकते हैं, इस तरह से बहुत खूबसूरत लगेंगे। इसी तरह से अगर आप फिज़िक्स शुरू करते हैं इंग्लिश मीडियम का, तो शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग देंगे आप। उसके बाद जो भी फॉर एग्जांपल उसका पार्ट नंबर है 1, 2, 3, 4 वो लिखेंगे। और साइड पे जो है उसकी मेन हेडिंग आ जाएगी डेफिनेशन। और उसकी जो भी डेफिनेशन है, अगर उसकी टाइप्स हैं तो इस तरह से पॉइंट्स बनाएंगे। ये पॉइंट्स जो हैं इनको ज़रा ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद उसका मैथमेटिकल फॉर्म, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो इसके नीचे डबल लाइन, और उसके बाद जो है वो सेकंड जो है वो क्वेश्चन शुरू हो जाएगा और उसका हेडिंग देंगे और उसकी डेफिनेशन। इसी तरह से टाइप्स, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, वो एंडिंग हो गया। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट है, उसकी डेफिनेशन लिखी, उसका फार्मूला लिखा हमने, उसका फिगर बनाई। ये फिगर चेक कर लीजिए। फिगर्स जो हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर पेपर बेस करता है, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया करें। इसी तरह से ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी में क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो उसका पार्ट नंबर आ जाएगा और उसकी हेडिंग आ जाएगी। हेडिंग के बाद मिड में कोशिश करें कि उसकी डेफिनेशन आ जाए यहाँ पे, और टाइप्स जो हैं ये लिख के उसकी ये इस तरह से पॉइंट्स बना के आप टाइप्स लिख सकते हैं। फिर उसकी डायग्राम जो है हमेशा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। डायग्राम आप अच्छी बनाएंगे तो पेपर जो है वो बहुत खूबसूरत लगेगा। इसी तरह से ये देखिए, ये भी एक बायोलॉजी का ही है, पार्ट नंबर 2, और इसका टॉपिक जो है वो किडनी है। और इसकी ये डेफिनेशन के बाद उसकी लोकेशन, यानी लोकेशन की डेफिनेशन है, कहाँ पे जो है वो पाए जाते हैं। और स्ट्रक्चर जो है इसके डायग्राम चेक करें। तो जितनी खूबसूरत आप डायग्राम बनाएंगे उतना ही पेपर जो है वो अट्रैक्टिव लगेगा। इसी तरह से न्यूमेरिकल जब आपने हल करना है, ये आमतौर पे लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट बी होता है। तो न्यूमेरिकल को हल करने के लिए सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे, गिवन डाटा, उसके बाद टू डिटरमाइन या टू फाइंड, जिसको मालूम करना है, और फार्मूला लिख के तो कैलकुलेशंस जो हैं वो हम करना शुरू कर देंगे। इस तरह से ये मुकम्मल हो जाएगा।
और कंक्लूजन, ये फार्मूला ये जब हल कर लेंगे न्यूमेरिकल को तो एंड पे जो जवाब आएगा उसके साथ यूनिट लाजमी लिखें, आधा नंबर इसका होता है। और कंक्लूजन जो है वो कंक्लूजन में दोबारा आप आंसर जो है उसका एक स्टेटमेंट बना के जो है उसको डिफाइन कर देते हैं। और ये हैं उर्दू के वो अल्फाज जो कि इम्तिहान में बार बार आते हैं। अगर आप इनकी खूब प्रैक्टिस कर लें कट मार्कर के साथ तो आप बहुत खूबसूरत जो है वो पेपर में प्रेजेंट कर सकते हैं अपने पेपर को उर्दू के लिहाज से। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अहम अल्फाज, इनमें सबक का उन्वान, मुसन्नफ़ का नाम, शायर का नाम, मुकालमा, नज़म, गज़ल, मुश्किल अल्फाज के मानी, शेर, खुलासा, मुख्तसर सवालात के जवाबात, सवाल, ख़त, दरख्वास्त, ज़रबुल अमसाल की तकमील, ख़त कशीदा, आयत का तर्जुमा, तशरी, मफहूम, हिस्सा इंशाई, कई बच्चे इंशाइया लिखते हैं वो गलत लफ्ज़ है, हिस्सा इंशाई, सयाको सबाक, हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, कहानी, मजमून, वाहद, जमा मुज़क्कर मुअन्नस, मुतरादफ़, अहादीस का तर्जुमा और तशरीह, मरकज़ी ख्याल, रूह, दाद, रसीद, नवीसी, तलख़ीस, नगारी, इस्लामियात, हिस्सा नसर। तो इनकी अगर आप जस्ट प्रैक्टिस कर लें ये वाले हरूफ की तो आपका उर्दू का पेपर जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद होगी। इसी तर्ज पे आप भी अपना पेपर प्रेजेंट करके उसको खूबसूरत बनाएं और हमेशा याद रखिएगा, गुड हैंड राइटिंग गुड रिजल्ट्स, गुड पेपर प्रेजेंटेशन, बैड हैंड राइटिंग बैड रिजल्ट्स, बैड पेपर प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच।